श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हमारे आदरणीय राम कथा के सम्माननीय श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। काकभूषुंड जी गौड़ जी को उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैं क्यों भक्ति की तरह ज्ञान को आदर नहीं करता। और लोमस जी मुनि जब ये ज्ञान की बात कर रहे थे तब मैं उसे सादर नहीं सुनता था। तो इस बात का इनमें संदेह है तो गौड़ जी को, इसलिए ये पूछते हैं, हे प्रभु क्या ज्ञान और भक्ति में कुछ अंतर है? जो आप ज्ञान को इतना आदर नहीं देते, भक्ति को ही आदर देते हैं। तो इसके बारे में काकभूषुंड जी समझाते हैं, सुनो। एक पुरुष वर्ग है और स्त्री वर्ग है, दो है। ज्ञान, वैराग्य, विवेक, विज्ञान, ये सब आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इन चारों को आप पुरुष मानिए। स्त्री दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। माया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो माया एक स्त्री है, स्त्रीलिंग शब्द है, और इसे स्त्री मानो और ये चारों को पुरुष मानो। किसको? ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, विवेक आदि को पुरुष मानो। तो जो वैरागी पुरुष होता है या स्थितप्रज्ञ पुरुष होता है, ये स्त्री को त्याग कर सकते हैं। पर कोई कामी और विषय में लिप्त लोग ये कभी स्त्री को काम त्याग नहीं कर सकता। ये काम में सदा आसक्त रहता है। ऐसा ये अभी कह रहे हैं। और काकभूषुंड जी कहते हैं, नारी को अबला कहते हैं, लेकिन इनको सिर्फ अबला न मानना। नारी विष्णु जी के माया है। साक्षात विष्णु जी के माया नारी रूप में प्रकट है। तो इस बात का आप चौपाई सुनिए। पुरुष त्यागी ज्ञान विराग योग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप
प्रबल सब भांति अबला अबल अबला अबल अबला अबल सहित जड़ जाति, इनको जड़ जाति भी जो कहते हैं अबला को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और पुरुष त्यागी सक नारी, पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मति धी, जो विरक्त मति धी, न तो कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर, विमुख जो पद रघुवीर। सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश होहि हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसका भाव सुनिए। ज्ञान विराग योग विज्ञान, इन चारों को पुरुष कहा गया है कि अपने ये सामर्थ्य से माया रूपी नारी को त्याग कर सकते हैं, पर वे ज्ञान निधान होने पर भी यदि मन कर्म वचन से मृगलोचनी चंद्रमुखी स्त्री रूपिणी माया को देखते हैं तो उनके तिरछी नयन बाण से घायल होकर ये विवश हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। स्त्री एक स्थूल देहधारी है, इनका देह है स्थूल देह है। तो स्थूल देहधारी स्त्रियां यद्यपि अबला तो कहलाते हैं, तथापि ये अपने रूप सौंदर्य में विश्वामित्र नारद जैसा परम वैरागी ज्ञानियों के मन को भी हरण कर लिया था। इसी प्रकार आप जानते हैं विश्वामित्र का चरित्र, और नारद जी का चरित्र, तो विश्वमोहिनी के चरित्र भी आप जानते हैं। तो ये परम वैरागी ज्ञानियों के तो मन को हरण कर लिया। इसी प्रकार यह है स्थूल देह वाली। और सूक्ष्म देह वाली स्त्री भी आप सुनिए। सूक्ष्म देह वाली स्त्री रिद्धि सिद्धि को कहा जाता है। इन्होंने भी स्त्री है, स्त्री वर्ग, रिद्धि और सिद्धि। ये प्राय ज्ञान प्राप्त किए हुए मनुष्यों को लोभ में फंसा देते हैं, विभिन्न प्रकार सिद्धि दे देते हैं और इनको श्रीहरि के चरणों से विमुख कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लोगों को सिद्धि देकर इनको प्रशंसा दे देते हैं तो लोग उन्हें वाह करते हैं, पर और ये हरिपद से विमुख होकर अपनी प्रशंसा में लगे जाते हैं।
तो ये परमात्मा से विमुख कर देते हैं। ये सूक्ष्म रूपिणी रिद्धि सिद्धि स्त्री, ये सब माया के ही परिवार है। इनको माया भेजती है, काम क्रोध लोभ को भेजते हैं कि इनको हरिपद विमुख कर दो। और इसमें ये न माने तो फिर रिद्धि सिद्धि की भेजते हैं और साधक के बुद्धि को लोभ दिखाते हैं। अगर ये बुद्धि परम चतुरी है तो ये रिद्धि सिद्धि की ओर देखती नहीं, अपने साधन में लगता है। ये बात बताया गया है मानस में। रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। और इनके बुद्धि चतुरी होगी तो ये इनके ओर बिल्कुल न देखती, कारण इनको देखने से अपना हानि होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए भर्तृहरि जी ने कहा, भर्तृहरि बहुत नीति श्लोक ये कहे हैं, तो भर्तृहरि जी ने कहा कि शक्रादयेवापि विजिताः, शक्र अर्थात इंद्र, वरुण, कुबेर आदि बड़े बड़े देवताओं को शक्रादयो वापि विजिताः, स्त्रियों ने, स्त्री इनको भी जो विजेता इनके ऊपर है। विजिताः स्तबलाः कथातः, जिसको अबला कहा जाता है। स्तो अबला, सातु अबला है, लेकिन ये इंद्रादय को भी जीत सकते हैं। अर्थात जिन्होंने इंद्रादि को भी परास्त कर डाला है, उन्हें अबला कैसे कहा जाए? जो शास्त्र में स्त्रियों को अबला कहा गया है, क्योंकि हरि माया ही नारी रूप में प्रकट है। भगवान कहते हैं दैवी भेषांगुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव जे प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते। इन माया से बचने के लिए मुझे भजन करना पड़ेगा, मेरा शरण होना पड़ेगा। और इस माया को देखकर सौ मुनि ज्ञान निधान, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि मृगलोचनी विधु मुख निरखी, विवश हो ही हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। ये बात कहा। फिर काकभूषण जी ने कहा कि हे गौड़ जी, सावधान होकर सुनो, मैं यह न कछु पक्षपात करके कहता हूँ। जो मैं कहता हूँ किसी पक्ष के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो किसका बात कर रहा हूँ ना, वेद पुराण और संतों के सिद्धांत मत को कहता हूँ कि हे पर्णगारी, सर्पों के शत्रु, यह अनोखी भीति है कि स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होता। स्त्री के रूप पर कभी मोहित नहीं होती।
और आप जानते हैं कि माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग है, अर्थात स्त्रीलिंग है, माया और भक्ति। इहान पक्ष पात कछु करहूँ, इहान पक्ष पात कछु कहूँ, वेद पुराण संत मत कहूँ, वेद पुराण संत मत कहूँ, मोहन नारी नारी के रूपा। नारी नारी के रूप देखकर कितना सुंदर होने पर भी उन पर ये मोहित नहीं होता। मोहन नारी नारी के रूपा, नारी यह नीते अनुपा। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। भूषण जी कहते हैं संसार में विभिन्न मत का, विभिन्न पंथ का बहुत सारे लोग हैं, और संसार में बहुत पंथ और बहुत मत भी चलता है, और जो जिस पंथ का लोग है उसी मत का पक्ष में ये रहते हैं और उसी के बात ही करते हैं। जैसे लोमस मुनि ज्ञान पंथ की थे, इसीलिए ये ज्ञान की बात कर रहे थे, और काकभूषण जी ये भक्ति पथ के थे, इसीलिए ज्ञान के बात इनको अच्छा नहीं लग रहा था और भक्ति के बारे में ये तर्क कर रहे थे। ऐसा अपना अपना मत सभी को पसंद होता है और इसी के पक्ष में सब रहते हैं। पर मैं अब जो आपसे कहता हूँ ये किसी पक्ष का बात नहीं करता, किसी मत का भी मैं नहीं कहता, लेकिन असली सिद्धांत जो वेदों में वर्णित है, पुराण में वर्णित है, संतों मुनि ऋषियाँ जो कहते हैं, मैं उसी के सिद्धांत की बात ही आपसे अब कहूँगा। उसे मन लगाकर सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि इनके बात को सत्पुरुष प्रमाण मानते हैं। खल तो किसी का ये नहीं मानते, लेकिन सत्पुरुष वेद पुराण सत्पुरुषों ने वेद पुराण संतों का बात मानते हैं। ये आर्ष ग्रंथ का, आर्ष ऋषियों को ये सम्मान देते हैं, इनके बात को मानते हैं और इनके बात को जगत के सभी सत्पुरुष मानते हैं। किसका? ना वेद पुराण और संतों का बात। देखिए ऐसा तो बहुत मत संसार में भरे पड़े हुए बहुत ज्ञान भी है, लेकिन वेद पुराण और संतों का ज्ञान ही ग्रहणीय है, सबका ज्ञान ग्रहणीय नहीं है। जैसे समुद्र में बहुत सारे खारे जल भरे हुए हैं, ये हमारे काम में नहीं आते, पर जिन्हें मेघ स्वीकार किया, मेघ जिनको ग्रहण करके लिया, इसी जल को हम सब स्वीकार करते हैं। तो ये सब मेघ होकर सार तत्व संग्रह किए हैं और हम इनके बातों पर सम्मान करके इनके बात को ग्रहण करते हैं। किसी का? वेद पुराण और संतों का।
मैं उसी का सिद्धांत कहता हूँ। इनमें कोई पक्षपात बात नहीं है। इनके शब्द ही प्रामाणिक है। न पक्षपात कछु राखौ, वेद पुराण संत मत भाषौ, वेद पुराण संत मत भाषौ। तो ऐसा रीति है कि जो चलता आ रहा है, पुरुष सुंदर स्त्री को देखकर मोह अर्थात काम में मोहित हो जाते हैं। ऐसे ही पुरुषों को, सुंदर पुरुषों को देखकर स्त्री भी काम में मोहित हो जाते हैं। जैसे शूर्पणखा राम लक्ष्मण को देखा, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये राम लक्ष्मण के रूप पर मोहित हो गया था। सुंदर पुरुष देखकर स्त्री भी मोहित होते हैं। तो ऐसा वैसे ही सुंदर ज्ञान, योग, वैराग्य, विज्ञान, ये सबको पुरुष कहा गया है। आप तो सुने हैं। और ये माया रूपी स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं, इसके जाल में फंस जाते हैं। पर स्त्री, एक दूसरी स्त्री जितना सुंदर होने पर भी इसके रूप में ये मोहित नहीं होते। ऐसे भक्ति और माया दोनों ही स्त्री वर्ग है। इसीलिए भक्ति माया को देखकर, भक्ति स्त्री, ये माया स्त्री को देखकर कभी ये मोहित नहीं होते। अर्थात भक्ति युक्त पुरुष, इस कहने का बात है कि भक्ति युक्त पुरुष ये माया के साथ रहकर भी मोहित नहीं होते। पर ज्ञानी माया के साथ रहकर अवश्य एक ना एक दिन फंस जाते हैं। एक ना एक दिन ये माया के कबड़ में अवश्य फंस जाते हैं। इनका फंदे में पड़ जाते हैं, पड़कर जकड़ जाते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अतः भक्ति को माया से भय नहीं है। भक्ति को माया से भय नहीं है, क्योंकि भगवान के पास भक्ति महारानी है। सीता रूपिणी भक्ति, ये विद्या माया, ये इनके पास महारानी है। और माया इनके सामने नाच करती है, नर्तकी है। इसीलिए माया भक्ति को डरती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जिनके ऊपर भक्ति महारानी की कृपा है, माया उसके पास नहीं जाती। तो पर ज्ञानी को माया फंसा देता है। भक्ति भगवान की शरण में रहता है। इसलिए ये भक्ति माया से तर जाते हैं। जो भगवान के शरणागत है, माया उसे डरती है, इनके पास नहीं आते। भगवान तो ऐसा गीता में कहा है,
मामेव जे प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। मुझे जो आराधना करता है ये माया से तर जाते हैं। ये गीता के वाक्य। और देखिए आप लोग अभी सुने, स्त्री के रूप में मोहित नहीं होता। लेकिन गोस्वामी जी एक उदाहरण बालकांड में दिया है कि स्त्री के रूप में मोहित हो गए। स्त्री के रूप में मोहित हो गई, ये असंभव। लेकिन ये वर्णन हुआ है कब? ना सीता जी के स्वयंवर सभा में सब राजाएं, नर नारी, स्त्रियां सब बैठे हैं। उसी समय सीता जी वहां पधारते हैं। रंगभूमि में सीता जी पधारते हैं, तब इनके अपूर्व अप्राकृत छवि देखकर सब नर नारी मोहित हो गए। ऐसा वर्णना हुआ है। नर भी मोहित हुए और नारी भी मोहित हुई। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। इनके रूप देखकर मोहित हुए। तो इसका भाव क्या है? क्या सीताराम ये नर नारी है? कदापि नहीं। सीताराम ये सीता राम जी नर नहीं है और सीता जी भी नारी नहीं है। इसीलिए अंगद जी रावण के सभा में रावण को कहते हैं, अरे रावण, तेरा 20 लोचन है, फिर भी तू अंधा है कि तू राम को पहचानता नहीं और इन्हें नर कहता है। 20 लोचन अंध, धिगतब जन्म कुजाति जड़, बोलिए श्यावर, तुझे धिक है, तू एक तो कुजाति है। कुजाति अर्थात तेरा माता राक्षसी और तेरा पिता ऋषि मनुष्य। ऐसे तू एक हाइब्रिड है जो कुजाति है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और अंग जी कहते हैं, अरे ये क्या नर होता है? सो नर क्यों 10 कंध, जो बाली को एक सर में मार दिया, ये क्या नर हो सकता है? सो नर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जेहि एक सर, 20 लोचन अंधा, धिगतब जन्म कुजाति जड़। अर्थात जो राम को नहीं पहचान पाता, ये तो मूर्ख है, जड़ है, तू ऐसा जड़ है। अरे तो ये है राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा सच्चित आनंद धन है राम। जो आप इनका स्तुति सुने हैं, पढ़े हैं सुंदरकांड में, ओम शांतं शाश्वतम् अप्रेयं मनघं निर्वाण शांति प्रदं
ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं रघुवरं माया मनुष्य रूपिणं। ये मनुष्य है, लेकिन ये माया मनुष्य है, सच्चा मनुष्य नहीं है। और हम राम को, सीता जी को नर नारी मानेंगे तो रामायण पढ़ना व्यर्थ है। और सीता जी कौन है? जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती हैं, सर्व दुख हरण करती हैं, जो राम जी के पाटरानी क्यों, इनके अत्यंत प्रिय रानी है, पत्नी है, ये है सीता। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं रामवल्लभा। नतोऽहं रामवल्लभा। तो और सीता जी के मुखचंद्र को देखकर राम जी का मन भी क्षुब्ध हो गया। ऐसा ये लक्ष्मण जी को कहते हैं। बोले, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी सुनो भाई, मेरा मन मेरा कंट्रोल में है, ये पवित्र है। सपने हूं पर नारी न देखा, सपने में मैं पर नारी को चिंता नहीं किया है। लेकिन क्या हो गया मुझे, इन सीता जी के अलौकिक शोभा, जो लौकिक शोभा नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा जितना सृष्टि किया गया है, ये सब वो लौकिक है, लेकिन इनका सीता जी के अलौकिक शोभा। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। तो ऐसा गौड़ जी कहते हैं, मोहन नारी नारी के रूपा, पर्णगारी यह रीति अनुपा। तो माया जो संसार में है, इसका कार्य क्या है, क्या करती है? माया का कार्य है कि वह भगवान के स्वरूप को मोह के पर्दा के द्वारा ये छिपा देता है और जीव को भगवत विमुख कर देता है। ये है माया का काम। और भक्तों के विषय में जो गीता में वर्णित है, वे अपनी इंद्रियों को खुला रखते हैं। भक्तों अपनी इंद्रियों को खुला रखते हैं, इंद्रियों से ये भगवान के भक्ति करते हैं। तो कैसे भक्ति करते हैं? शीश नवाही, ये क्रिया है। शीश नवाही सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय अभिषेकी। इनके चरण भगवान के सेवा में राम चरण तीर्थ को घूमता है, राम जी के तीर्थ में घूमता है। चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। इनके हाथ राम जी की सेवा कर रहे हैं। कर नित करही राम पद से पूजा, राम भरोसा उपाय न दूजा। और आंखों
हरि दर्शन करते हैं, संत दर्शन करते हैं, इनके आंख नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। और श्रवण क्या करते हैं? राम कथा सुनते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, इनका श्रवण समुद्र समान है। और राम कथा रूपी सुंदर गंगा जमुना आदि नदी इनके कर्ण में जितना भरे तो भी, रात दिन भरे तो, महीना महीना, बरस बरस, युग युग भरे तो ये भरता नहीं। ऐसा ये श्रवण रूपक, समुद्र रूपक इनका श्रवण है भक्तों का। जिनके श्रवण समुद्र समाना, राम कथा सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे। और ये भक्त अपने को सेवक मानकर, सेवक मानते हैं और अपना सभी इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सभी इंद्रियों को भगवान के सेवा में रखते हैं और इंद्रियों को विषय भोग करने नहीं देते। ये भक्तों का भाव। रामचरण पंकज प्रिय जिनाहि, विषय भोग वश करहि किति नहीं। ये विषय में मग्न नहीं होते। पर ज्ञानियों ये इंद्रियों का खोला रखते हैं। भक्त इंद्रियों को खोला रखते हैं और ज्ञानी इंद्रियों को बंद रखते हैं। ये खोला नहीं छोड़ते। जैसा कच्छप अपने इंद्रियों को अंदर कर लेते हैं, वैसे ये सब इंद्रियों को अंदर कर लेते हैं। वे कच्छप जैसे अपने अंदर छिपाकर और दबाकर इंद्रियों को रखते हैं। ये बात गीता का वाक्य है। यदा संहरते चायं कुर्मांगनीव सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये इंद्रियों के अपने विषय में रहते नहीं देते, इनको विषय बंद कर देते। आंखों का देखना बंद कर देते हैं, कानों का सुनना बंद कर देते हैं, नाकों का सूंघना बंद कर देते हैं। ये इनका आहार। आंखों का आहार है देखना, ये विषय। कानों का आहार है ये सुनना। ऐसा ये सभी इंद्रियों का आहार बंद कर देते हैं। ये सब निराहारस्य देहिनः कहा गया है। तो ये इंद्रियां विषयों से निवृत्त होते हैं पर उनमें रहते हैं ना। विषयों से इंद्रियां निराहार होकर इनके अंदर में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। और इनके मन में आसक्ति भी रहता है। इंद्रियों के बस में कर लेते हैं पर आसक्ति का इनका नाश नहीं होता। और कभी विषय याद आ जाता है तो तब प्रमथ स्वभाव वाले इंद्रियों मन को हरण करके जबरदस्त बस में कर लेते हैं इनको। ये बात गीता में भगवान कहा है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो इनका मन को हरण कर लेते हैं, ये ज्ञानियों के लिए। ऐसे ही ध्याय, इसके बाद क्या होता है? जो होता है ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम,
कामात् क्रोधो अभिजायते, इनका सब वैराग्य नष्ट हो जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज का रामचरित यहाँ पर स्थगित रहता है, विश्राम लेता हूँ। फिर देखिए कितना सुंदर भाव में ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति के बारे में कहा गया है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो अगले एपिसोड, कई एपिसोड में ऐसा वर्णन आएगा, उसे ध्यान सहित सुनते रहिए। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।